आपका स्वागत। मैं सुनीता। बीकानेर वासियों को मकर संक्रांति के पावन अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए एक नजर डालते हैं आज की मुख्य सुर्खियों पर। बीकानेर एक्सप्रेस हादसे में नागौर के 2 युवक घायल। नावा के रहने वाले हैं दोनों, मेडिकल कॉलेज में भर्ती। मंत्री मेघवाल व भाटी ने की मुलाकात। मकर संक्रांति का महापर्व आज, राज्यपाल कलराज मिश्र ने की गौ सेवा। पहली सूची में कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 500 पार। जामसर के हॉस्पिटल में डॉक्टर सवेरे सवेरे मिला शराब के नशे में धुत, लोगों ने किया हंगामा। बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच बीकानेर में उड़ रही कोरोना एडवाइजरी की धज्जियां। कोरोना के चलते बैंड वालों के चेहरों पर छाई मायूसी। भाजपा जसुसर मंडल द्वारा सेवा ही संगठन कार्यक्रम के तहत 80 सूखा राशन की किट जरूरतमंदों व धार्मिक स्थलों पर की गई वितरित। बरसलपुर में चौथे दिन भी शिक्षण व्यवस्था सुधारने के लिए धरना प्रदर्शन जारी। मकर संक्रांति का महापर्व आज, राज्यपाल कलराज मिश्र ने की गौ सेवा। मकर संक्रांति के पर्व पर राज्यपाल कलराज मिश्र ने गौ सेवा करते हुए राजभवन की गौशाला में गौवंश को कंबल ओढ़ाए, गायों को हरा चारा खिलाया। मकर संक्रांति पर राज्यपाल ने प्रदेश की खुशहाली की भी कामना की। उन्होंने आमजन से आह्वान करते हुए कहा कि सर्दी में राहत प्रदान करने के लिए जरूरतमंदों की मदद करें, जीव जंतुओं के प्रति दया का भाव रखें। बीकानेर एक्सप्रेस हादसे में नागौर के 2 युवक घायल। मंत्री मेघवाल व ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी ने पूछी कुशलक्षेम। एक्सप्रेस रेल की पटरी से उतरने के हादसे में राजस्थान के कुछ लोग घायल हुए हैं।
लेकिन उनकी हालत खतरे से बाहर है। राजस्थान से घायलों को संभालने पहुंचे कैबिनेट मंत्री गोविंद राम मेघवाल और राज्य मंत्री भंवर सिंह भाटी ने घायलों से मुलाकात कर ली है। मेडिकल कॉलेज प्रिंसिपल सहित अनेक हेल्थ ऑफिसर्स ने वहां दोनों मंत्रियों को घायलों के बारे में जानकारी दी। ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी ने बताया कि नॉर्थ बंगाल मेडिकल कॉलेज में 6 लोग भर्ती हैं। नागौर की नावा में रहने वाले धर्मेंद्र चौधरी व ईश्वर राम कुमावत गंभीर रूप से घायल हैं। इन दोनों के हाथ व पैर में चोट लगी है। भाटी ने बताया कि जलपाईगुड़ी में 26 घायल भर्ती हैं। इन सभी की हालत भी खतरे से बाहर है। और सर मैं राजस्थान जाना चाहता हूँ। यहाँ पे 4 इंजुरीज है, यहाँ पे फ्रैक्चर है, उनका कॉन्शसनेस ये सब ठीक है, तो अभी एक ओटी में ले जाएगा, इसलिए गाउन डाला है। ये कह रहे हैं मैं ऑपरेशन नहीं करा। ठीक है, तो ऑर्थोपेडिक सर्जन देखिए हम लोग को शेड्यूल करके भेजना पड़ेगा, ऐसे भेजे पता चलेगा। पर हम लोग तो यहाँ पर अनुभव किया है, तो एक्सपीरियंस जो रिपोर्ट में आया है देखेंगे और बाकी हम लोग कराएंगे। ये फ्रैक्चर ये भी लग रहा है फ्रैक्चर एक पार्ट भगवान की बात यदि ईश्वर किसी पर सबसे अधिक भरोसा करता है तो वह है डॉक्टर, जो एक जीवन को बचाता है, नव जीवन प्रदान करता है। ऐसे में यदि डॉक्टर ही शराब के नशे में धुत हो तो अस्पताल में रहने वाले मरीजों का क्या हाल होगा। कुछ ऐसा ही नजारा जामसर में देखने को मिला। जिले के जामसर के स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी डॉक्टर पर शराब के नशे में मरीज देखने का आरोप लगाते हुए वहां मौजूद ग्रामीणों ने हंगामा कर दिया। मौके पर पहुंची पुलिस आरोपी डॉक्टर को थाने ले गई, लेकिन पुलिस ने डॉक्टर का बिना मेडिकल करवाए ही डॉक्टर को क्लीन चिट दे दी। जहां ये धरती के भगवान मरीजों का इलाज कर रहे थे, डॉक्टर साहब नशे में इतने मदमस्त हो गए कि उन्होंने वहां मौजूद महिला मरीज के साथ ओछी हरकत भी कर दी। डॉक्टर की यह हरकत महिला मरीज के परिजनों को पता चलने पर वहां मौजूद लोगों ने हंगामा शुरू कर दिया। स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी डॉक्टर पर शराब के नशे में मरीज देखने का आरोप लगाते हुए वहां मौजूद ग्रामीणों ने हंगामा कर दिया। मौके पर पहुंची पुलिस आरोपी डॉक्टर को थाने ले गई। मार दे हो तो वो कोई ना थोड़ी करे हमारा की तरीका बीकानेर में लगातार कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ती जा रही है, लेकिन फिर भी बीकानेर वासियों में खौफ नजर नहीं आ रहा है। अभी भी भीड़भाड़ वाले इलाकों में कोरोना एडवाइजरी की धज्जियां उड़ती साफ नजर आ रही है। लोग भीड़भाड़ वाले इलाकों में जाने से बचने की जगह ज्यादा दिखाई दे रही है। ऐसा ही एक नजारा कोर्ट गेट पर देखने को मिला, जहां मकर संक्रांति के पर्व पर खरीदारी करने में उमड़ी भीड़ और दूसरी तरफ जब रेलवे फाटक बंद हुआ, रेलवे फाटक बंद होने के बाद हजारों की संख्या में लोग एकत्रित दिखाई दिए। कोरोना गाइडलाइन के अनुसार किसी भी स्थान पर 50 से अधिक लोग एक साथ एकत्रित नहीं होने की गाइडलाइन जारी की गई है। ऐसे में एक जगह हजारों की संख्या में भीड़ को देखकर ऐसे लगता है लोगों में कोरोना का भय ही नहीं है। लोग भीड़ में बिना मास्क के ही घूमते नजर आ रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां पूरी तरह उड़ती नजर आ रही है। ऐसे में बीकानेर में कोरोना की संख्या बढ़ने के आसार बहुत ज्यादा नजर आने लगे हैं। वाले समय में राशन वितरण की दुकानों में गेहूं जन आधार कार्ड से मिलेगी। यह घोषणा शीघ्र राज्य सरकार करेगी। राशन उपभोक्ताओं को राशन सामग्री लेने के लिए अब जन आधार कार्ड में नामांकन करवाना जरूरी रहेगा। आर्थिक व सांख्यिकी विभाग के उप निदेशक रमेश कुमार व्यास ने बताया कि आने वाले समय में
जन आधार कार्ड उपभोक्ताओं का राशन कार्ड होगा। भविष्य में जन आधार कार्ड में अंकित सदस्यों को उनकी गिनती के आधार पर ही राशन सामग्री दी जाएगी। ऐसा नहीं करने पर उन्हें केवल राशन सामग्री ही नहीं बल्कि विभिन्न सरकारी योजनाओं से वंचित भी किया जाएगा। राज्य सरकार के आदेशानुसार राशन कार्ड को जन आधार कार्ड से जोड़ना जरूरी है। अगर किसी कंज्यूमर ने जन आधार कार्ड नहीं बनवाया है तो उसे राशन से गेहूं जो है, जब भी जन आधार से गेहूं वितरण राज्य सरकार के आदेशानुसार होगा, नहीं दिया जाएगा। यार कोई मिला के जन आधार कार्ड नहीं होगा जुड़ा हुआ तो उसको राशन नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा। प्रदेश में निरंतर बढ़ रहे कोरोना संक्रमितों की संख्या को देखते हुए सरकार द्वारा कोरोना गाइडलाइन की नई एडवाइजरी जारी कर दी गई है, जिसके अनुसार विवाह समारोह में 50 से अधिक व्यक्ति शामिल नहीं हो सकेंगे। इस निर्णय से विवाह समारोह से जुड़े व्यापारियों के चेहरे मुरझा से गए हैं। विशेषकर बैंड वालों के लिए ये बेहद परेशानी का कारण बन चुका है। उनके चेहरों पर मायूसी साफ झलकने लगी है। विवाह समारोह में 50 आदमी शामिल होने की बात से लोग विवाह कैंसिल कर रहे हैं, तो वहीं बैंड बाजा बाराती में भी कटौती की जा रही है। वैवाहिक समारोह से जुड़े सभी व्यवसायियों के चेहरे पर छाई मायूसी। वहीं बैंड बाजे वालों की लगातार बुकिंग कम होती जा रही है, जबकि बैंड मालिकों द्वारा बैंड बजाने वाले कलाकारों को एडवांस रुपए देकर बुक किया गया। ऐसे में बैंड मालिकों की माली हालात खस्ता है। आगामी 18 फरवरी को पुष्करणा समाज का ओलंपिक सभा होने के कारण बैंड वालों की बल्ले बल्ले होने वाली थी, लेकिन अब बैंड वालों के चेहरे पर मायूसी छा गई है। कोरोना गाइडलाइन जारी की गई है तो उसके अनुसार अब कितना फर्क पड़ा? अब ऐसा है, जो ब्याह शादी पहले दीपावली के बाद में थी उसमें तो बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा। अब उसके दीपावली के बाद के अंदर है ना, जो भी जो ये गाइडलाइन आई है इससे आदमी कम कर दिया है, इसलिए बैंड वाले कम कर दिए हैं और कुछ कैंसिल करा रहे हैं और कुछ लोग शादियाँ कर रहे हैं। तो इसमें फिर कैसे गुजारा होगा, कैसे पार पड़ेगी? हम लोग जो आदमी लेबर लोग मजदूर लोग काम करते हैं, इनको एडवांस दे करके काम कराना पड़ता है। उन लोगों के भी फ़र्क पड़ेगा, हमारे भी बहुत फ़र्क पड़ेगा। भाई अगर आपने एडवांस दे के आदमियों को जो बजाने वाले हैं कलाकार, हाँ, उनको रखा है तो उनको जो साइड दे रखी है, हाँ, तो वो तो वापस होगी नहीं। वो वापस नहीं होगी। उन लोगों को दे रखा है, वो क्या वैसे काम करवा सकते हो? हमारे पास कोई साधन तो है नहीं। हम लोग ये बैंड भी बैठे हैं और कोई धंधा नहीं है, मजदूरी नहीं है। और ये जो सावा आता है इसमें 2 पेट 5 मजदूरी करते हैं, 2 दुकानदार भी करते हैं, मजदूर लोग भी, हम लोग भी करते हैं। अब बैंड की बुकिंग के लिए लोग आते हैं या नहीं आते? अब बुकिंग के लिए फिलहाल नहीं आते हैं। फिलहाल नहीं आते। पहले कितनी बुकिंगें थी आगे के समय के लिए और अब कितनी कैंसिल हो गई? अब जो नए तो कोई आते नहीं है कस्टमर, और जो आगे के जो बुकिंग हो रखी है उसमें क्या है 75% लोग बुक है, 25% में अभी बढ़ोतरी नहीं हुई है। बरसलपुर विद्यालय में पिछले 4 दिनों से शिक्षकों की मांग को लेकर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बरसलपुर में धरना आज भी जारी रहा। बरसलपुर विद्यालय में पिछले 4 दिनों से शिक्षकों के रिक्त पदों को भरने की मांग को लेकर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बरसलपुर पर चौथे दिन भी अनवरत धरना जारी है। ग्रामीणों ने बताया कि प्रशासन द्वारा आज तक 4 सूत्री उचित मांगों को लेकर धरना जारी है। अगर प्रशासन की ओर से अभी तक कोई उचित कार्रवाई नहीं हुई, ग्रामीणों ने आरोप लगाते हुए कहा कि प्रशासन सुध भी नहीं ले रहा और प्रशासन वार्तालाप पर झूठे आश्वासन देकर ग्रामीणों को भ्रमित कर रहे हैं, जिसको लेकर ग्रामीणों में भारी आक्रोश व्याप्त है। उनका कहना है कि जब तक हमारी जायज मांग नहीं मानी जाएगी तब तक ये धरना प्रदर्शन चलता रहेगा। जिंदाबाद जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, छात्र एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हम हमारा हक मांगते हैं, हम किसी से भीख मांगते हैं। हम हमारा हक मांगते हैं, हम किसी से भीख मांगते हैं। हम हमारा हक मांगते हैं, हम किसी से भीख मांगते हैं।
रक्षा मंत्री होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। छात्र एकता। बीकानेर में शुक्रवार को मकर संक्रांति का पर्व परंपरागत ढंग से मनाया गया। पूरे दिन भर बहन बेटियों को दान पुण्य देने का सिलसिला जारी रहा। मकर संक्रांति पर्व को लेकर सवेरे से ही मंदिरों में दर्शनों के लिए भक्तों की भीड़ उमड़ने लगी। मकर संक्रांति पर्व न केवल धार्मिक दृष्टि से बल्कि प्राकृतिक रूप से भी काफी महत्व रखता है, इसलिए इस दिन दान पुण्य करने का विशेष महात्म्य है। कहा जाता है कि इस दिन तिल व तिल से निर्मित वस्तुओं का दान करने से पुण्य मिलता है। लोगों ने अपने आसपास के मंदिरों, जरूरतमंदों, भिक्षुओं और परिवार में बहन बेटियों को घेवर, फीनी, तिल व तिल से निर्मित वस्तुओं का दान किया। इस दिन विशेष रूप से घरों में तेल जलाया जाता है। तेल जलाने का मतलब यहाँ पकौड़े आदि बनने से है। कहते हैं इस दिन तेल जलाने से पूरे एक माह मल मास सहित साल भर कष्टों से छुटकारा मिलता है। मकर संक्रांति का पर्व उदयपुर में भी बड़े हर्षोल्लास से मनाया गया। फतेह सागर में झील के पास लोग मकर संक्रांति के पर्व पर पतंगबाजी करते नजर आ रहे। फतेह सागर के पिछले हिस्से में मकर संक्रांति के अवसर पर पतंगबाजी हुई। अब्दुल कादिर ने एक डोर पर 100 पतंगे एक साथ उड़ाई। कादिर ने पतंगबाजी के माध्यम से वैक्सीनेशन करवाने का संदेश दिया। इस मौके पर कई लोग पतंगबाजी देखने पहुंचे। हर वर्ष मकर संक्रांति पर पतंगबाजी होती है। मकर संक्रांति के मौके पर युवा पारंपरिक खेल खेलते भी दिखाई दिए। गली मोहल्लों में सभी जगह से सितौलियों की गूंज सुनाई दी। हालांकि बदलते समय के साथ अब पारंपरिक खेलों की ओर युवा कम ही आकर्षित होते हैं, लेकिन आज के दिन युवाओं ने एक बार फिर पारंपरिक खेलों को आनंद पूर्वक मनाया। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के सेवा परमो धर्म के तहत भाजपा जसुसर मंडल द्वारा आज विभिन्न जरूरतमंदों एवं धार्मिक स्थलों पर 80 राशन किट का वितरण किया गया। बीकानेर की भाजपा जसुसर मंडल कार्यकर्ताओं द्वारा गायत्री भवन में असहाय व जरूरतमंद लोगों को सूखे राशन किट का वितरण किया गया। मंडल अध्यक्ष मुकेश ओझा के नेतृत्व में करीब 80 लोगों को यह किट का वितरण किया गया। इस दौरान बीकानेर प्रभारी ओम सारस्वत, पूर्व जिला अध्यक्ष सत्य प्रकाश आचार्य, पार्षद प्रदीप उपाध्याय सहित भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। मंडल अध्यक्ष मुकेश ओझा ने बताया कि कोरोना काल की तीसरी लहर में जरूरतमंदों और धार्मिक स्थलों के लिए 80 किलो सूखा राशन की सामग्री का वितरण किया गया है। बीकानेर शहर के प्रबुद्ध लोगों से हमारे संवाददाता द्वारा की गई बातचीत के कुछ अंश। बहुत बड़ा अच्छा काम है वो। सार्वजनिक वास्ते कर दिया, मैंने बहुत बहुत धन्यवाद दिया उन्होंने और आगे उसमें प्रोग्रेस करे, धन्यवाद। और आपने ये काम फिर तीसरी लहर में प्रारंभ किया है, तो मैं आपको बहुत धन्यवाद देता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ। और ये प्रेरणा सब कार्यकर्ताओं तक पहुँचेगी
सेवा ही संगठन उद्देश्य से और काम जी को शुरू करे गए हैं। मैं समझी बहुत ही पुनीत कार्य है और बहुत बढ़िया तरीके से शुरुआत जी की है। मैंने बहुत अच्छी मानूँ कि पुजारी परिवार जी का सेवा में लाग रहा है। बिहारी बार कोरोना माने बड़ी भारी समस्या भी आवे, मंदिर भी जल्दी बंद हो जाए और भी कई कुछ प्रकार की समस्या बेर माने मंदिर पूजाने वास्ते स्पेशल कार्यक्रम जो रखे गए बेर वास्ते में जसूसर मंडल ने और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत धन्यवाद दूँ और उम्मीद करूँ कि ये सेवा कार्य आगे भी चालू रखे। धन्यवाद। के भाव भाजपा कार्यकर्ताओं में कैसे होते हैं, इस बात को चरितार्थ कर दिया हमारे मंडल अध्यक्ष मुकेश ने। भाजपा का कार्यकर्ता सेवा के लिए ही है। आज इस कोरोना काल में बहुत से लोगों की आर्थिक स्थिति कमज़ोर हो गई। सेकंड जो कोरोना वाली लहर थी उसमें लोगों की बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गई। अब तीसरी लहर आ रही है। कई मंदिर ऐसे हैं हमारे सनातन धर्म में जहाँ आमदनी बहुत कम होती है पुजारियों की। भाई मुकेश ने जो ये निर्णय लिया है उस परिवार को या जो बहुत ही अत्यधिक नीडी परिवार है, बहुत ही बढ़िया कार्य सेवाई संगठन है उसको चरितार्थ करते हैं। जो सामने साक्षात धरातल पे जो काम जसवंत मंडल ने जो किया है, पहले भी कोरोना काल में बहुत ज़बरदस्त काम किया था, इससे बढ़िया काम कर रहे हैं, लोगों को सहायता दे रहे हैं। ये प्रेरणादायक काम है और भी लोगों को बहुत प्रेरणा मिलेगी। मैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। सेवाई संगठन के अंतर्गत ये जो भाई मुकेश ने जो बीड़ा उठाया है वो वास्तव में तारीफ के काबिल है। समय समय पर हम लोगों ने इनके नेतृत्व में सेवा कार्य किया है। पहली और दूसरी लहर में भी कार्य किया था और अब ये तीसरी लहर के दौरान सबसे पहले ये जो धार्मिक कार्यों से जुड़े लोगों के लिए जो ये कार्य कर रहे हैं उसके लिए उसका आभार प्रकट करती हूँ और आगे शुभकामनाएं देती हूँ कि ऐसे कार्यों में हमेशा संलग्न रहे। भाजपा जसूसर मंडल अध्यक्ष मुकेश ओझा से की गई बातचीत। आज हमारी गायत्री मंदिर जिसमें पुजारी बाबा जी जुगल किशोर जी ओझा के सानिध्य में और हमारे भूतमराज भैरव उपासक और हमारे सत्य प्रकाश जी आचार्य प्रदेश कार्य समिति सदस्य और बीकानेर जिला संगठन के प्रभारी ओम जी सारस्वत भाई साहब के सानिध्य में 80 राशन की किट जो जरूरतमंद एवं धार्मिक स्थलों पर वितरण किए हैं, जिसमें आटा, चाय, चीनी, चावल, दाल और मसाला और तेल है। इस हमारा उद्देश्य ये रहा है कि कोरोना कालखंड की तीसरी लहर में हम सेवाई संगठन के कार्यक्रम के तहत आम जन और आम जरूरतमंदों के तक हम पहुँचें। और भारतीय जनता पार्टी की परंपरा रही है कि सेवाई परमो धर्म, जन जन के बीच में पहुंचकर अंतिम छोर के व्यक्ति तक पहुंचकर हम इसकी सेवा करें। हमारे पंडित दीनदयाल जी जो जनसंघ के प्रथम महामंत्री थे वो कहते थे अंत्योदय अंत का उदय। यही हमने वाक्य एकात्म मानववाद को एक प्रेरणा के रूप में लेते हुए भारतीय जनता पार्टी जसूसर मंडल के समस्त देवतुल्य कार्यकर्ता निरंतर प्रथम लहर और दूसरी लहर में भी कार्य किया और तीसरी लहर जैसी शुरुआत हुई बीकानेर में हमने राशन की किट का वितरण का कार्य करके सेवा का आगाज किया है और हम निरंतर जरूरतमंदों की सेवाएं करते रहेंगे, चाहे चिकित्सा सेवा हो चाहे अन्य किसी प्रकार की सेवा हो, हम हमेशा तैयार रहेंगे। आज की बुलेटिन में बस इतना ही। कल कुछ नई गतिविधियों के साथ इसी वक्त इसी चैनल में आपसे फिर रूबरू होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।